कैसे हुआ भगवान महावीर का गर्भ परिवर्तन। भगवान महावीर के च्यवन कल्याण की अद्भुत कहानी। भगवान महावीर अपने 26वें भव में पुष्पोत्तर नामक विमान में महर्धिक देव के रूप में विराजमान थे। वहां उनकी आयु 20 सागरोपम की थी। वहां की आयु पूर्ण करके अब वे अपने अंतिम भव के लिए भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले थे। इसी अंतिम भव में वे तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सदा सदा के लिए सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। उस समय भरत क्षेत्र में ब्राह्मण कुंड नाम का एक गांव था। वहां ऋषभ दत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम देवानंदा था। एक बार आषाढ़ सुदी छठ की पवित्र रात्रि में माता देवानंदा गहरी निद्रा में थी। उसी क्षण माता देवानंदा ने एक के बाद एक 14 दिव्य महास्वप्न देखे। उन्होंने अनुभव किया कि वे सभी दिव्य स्वप्न उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उसी समय भगवान महावीर का जीव उनकी कुक्षी में अवतरित हुआ। तीर्थंकर प्रकृति वाले भगवान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान, इन तीनों ज्ञानों से संपन्न थे। गर्भ में अवतरित होते ही भगवान ने अपने ज्ञान से जान लिया कि उनका अवतरण एक ब्राह्मण कुल में हुआ है। तब भगवान ने अपने पूर्व भवों का स्मरण किया। उन्होंने देखा कि पूर्व में मरीचि के भव में उन्होंने अपने उच्च कुल का अभिमान किया था। उसी अभिमान के कारण उन्होंने नीच गोत्र कर्म का बंध किया था। उसी कर्म के उदय से इस जन्म में उनका अवतरण क्षत्रिय कुल के स्थान पर ब्राह्मण कुल में हुआ है। प्रातःकाल होते ही माता देवानंदा ने अपने पति ऋषभदत्त को देखे हुए स्वप्नों की पूरी बात बताई। ऋषभदत्त निमित्त शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, देवानंदा, ये अत्यंत शुभ और कल्याणकारी स्वप्न है। हमारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। वह रूपवान, शास्त्रों का महान ज्ञाता, सर्वगुण संपन्न तथा हमारे पूरे कुल का गौरव बढ़ाने वाला होगा। ये शुभ वचन सुनकर माता देवानंदा का हृदय आनंद से भर उठा। उनकी प्रसन्नता का कोई पार न रहा। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। भगवान के गर्भ में आने के बाद से ही ऋषभदत्त ब्राह्मण के घर में अद्भुत समृद्धि आने लगी। धन, वैभव और सुख में निरंतर वृद्धि होने लगी। माता देवानंदा भी अत्यंत सुखपूर्वक अपने दिन व्यतीत कर रही थी। अब उन्हें केवल उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी जब इस दिव्य पुत्र का जन्म होगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। देखते ही देखते 82 दिन बीत गए। एक दिन सौधर्म इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक उनका सिंहासन कंपित हो उठा। इंद्र ने तुरंत अपने अवधिज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने जाना कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जीव देवलोक की आयु पूर्ण करके माता देवानंदा की कुक्षी में अवतरित हुआ है। ये जानकर इंद्र विचार में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसी आश्चर्यजनक घटना है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का जन्म सदैव क्षत्रिय कुल में ही होता है। ब्राह्मण कुल में तीर्थंकर का जन्म कभी नहीं होता। भगवान का यहां रहना उचित नहीं है। उन्हें क्षत्रिय कुल में ही जन्म दिलाना मेरा कर्तव्य है। इसके बाद इंद्र ने पुनः अपने अवधिज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने पूरे भरत क्षेत्र में देखा कि इस समय सबसे श्रेष्ठ, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और पवित्र राजा रानी कौन है। तब उन्हें क्षत्रिय कुंड नगरी के महाराज सिद्धार्थ दिखाई दिए। वे क्षत्रियों में शिरोमणि थे। उनकी मुख्य महारानी रानी त्रिशला सर्वगुण संपन्न और महान पुण्यशालिनी थी। इंद्र ने यह भी जाना कि माता त्रिशला उस समय गर्भवती थी और उनकी कुक्षी में एक कन्या का जीव था। ये जानकर इंद्र ने तुरंत हरिणय गमेशी देव को अपने पास बुलाया। इंद्र ने आदेश दिया, ए हरिणय गमेशी देव, भरत क्षेत्र के ब्राह्मण कुंड ग्राम में ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा की कुक्षी में वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जीव अवतरित हुआ है। किंतु तीर्थंकर भगवान का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं होता। इसलिए आप देवानंदा की कुक्षी से भगवान के गर्भ को निकालकर माता त्रिशला की कुक्षी में स्थापित कर दें और माता त्रिशला की कुक्षी में स्थित कन्या के जीव को देवानंदा की कुक्षी में स्थापित कर दें। इंद्र की आज्ञा को शिरोधार्य करके हरिणय गमेशी देव तुरंत ब्राह्मण कुंड में
ऋषभदत्त ब्राह्मण के भवन पहुंच गए। वहां माता देवानंदा गहरी निद्रा में थी। हिरण्यग्मेशी देव ने उन्हें अश्वापिनी निद्रा में सुला दिया। उन्होंने नम्रता पूर्वक प्रभु को नमस्कार किया और अत्यंत कोमलता से भगवान महावीर के गर्भ को अपने दिव्य हाथों में धारण कर लिया। इसके बाद वे क्षत्रिय कुंड पहुंचे। वहां माता त्रिशला भी गहरी निद्रा में थी। हिरण्यग्मेशी देव ने माता त्रिशला की कुक्षी में स्थित कन्या के जीव को बाहर निकालकर उसके स्थान पर भगवान महावीर के दिव्य गर्भ की स्थापना कर दी। तत्पश्चात उस कन्या के जीव को माता देवानंदा की कुक्षी में स्थापित कर दिया। जैसे ही ये दिव्य गर्भापहार की घटना पूर्ण हुई, उसी रात माता देवानंदा ने अनुभव किया कि मानो उनके गर्भ से कोई दिव्य तेज बाहर निकल रहा हो। उन्होंने देखा कि वही 14 दिव्य स्वप्न उनके मुख से बाहर निकल रहे हैं। उधर माता त्रिशला ने भी वही 14 दिव्य महास्वप्न देखे। हाथी, वृषभ, केसरी सिंह, माता लक्ष्मी, फूलों की माला, पूर्ण चंद्रमा, तेजस्वी सूर्य, ध्वज, स्वर्ण कलश, कमलों से भरा सरोवर, क्षीर सागर, दिव्य विमान, रत्नों का विशाल ढेर और अंत में निर्धूम अग्नि। प्रातःकाल होते ही माता त्रिशला ने अपने देखे हुए 14 दिव्य स्वप्नों का पूरा वृत्तांत महाराज सिद्धार्थ को सुनाया। महाराज सिद्धार्थ अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, ये अत्यंत शुभ और मंगलकारी स्वप्न है। निश्चय ही हमारे घर किसी महान पुण्यशाली दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है। इसके बाद राजसभा में स्वप्न पाठकों को बुलाया गया। उन्होंने 14 स्वप्नों का विस्तृत फल बताया और घोषणा की, महारानी, आपकी कुक्षी में वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर सर्वश्रेष्ठ पुरुष भगवान महावीर का दिव्य जीव विराजमान है। अब समस्त संसार के कल्याण के लिए परमात्मा का अवतार होने वाला है। इन दिव्य समाचारों से संपूर्ण क्षत्रिय कुंड नगरी आनंद और उत्सव में झूम उठी। चारों ओर शहनाइयां गूंज उठीं, मंगल गीत गाए जाने लगे और पूरा नगर दीपों तथा उत्सव की उमंग से भर गया। माता त्रिशला के दिन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। भगवान महावीर उनकी कुक्षी में विराजमान थे। एक दिन भगवान ने अपने ज्ञान से विचार किया, मेरे गर्भ में होने वाले हिलने डुलने से माता को कष्ट होता होगा। माता को तनिक भी पीड़ा न हो, इसलिए अब मैं पूर्णतः स्थिर रहूंगा। ऐसा विचार करके भगवान गर्भ में एकदम स्थिर हो गए। समय बीतने लगा, लेकिन गर्भ में कोई हलचल न होने के कारण माता त्रिशला चिंतित हो उठीं। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। उनके मन में विचार आने लगा, क्या किसी देव ने मेरे गर्भ का हरण कर लिया है या फिर गर्भस्थ जीव का निधन हो गया है? कई दिनों से गर्भ में कोई हलचल नहीं हो रही है। इन विचारों से माता त्रिशला अत्यंत दुखी रहने लगी। धीरे धीरे इस बात का पता महाराज सिद्धार्थ को भी चला। पूरे राजपरिवार और राजदरबार में चिंता और शोक का वातावरण छा गया। भगवान महावीर ने अपने अवधिज्ञान से ये समस्त घटना जान ली। उन्होंने समझा कि उनके स्थिर रहने के कारण माता त्रिशला अत्यंत चिंतित हो गई है और पूरा राजपरिवार दुख में डूब गया है। तुरंत ही भगवान ने माता की कुक्षी में हल्का सा हिलना डुलना प्रारंभ किया। भगवान की हलचल का अनुभव होते ही माता त्रिशला के हृदय में फिर से आनंद छा गया। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। महाराज सिद्धार्थ और पूरे राजपरिवार में भी एक बार फिर हर्ष और प्रसन्नता का वातावरण फैल गया। माता पिता का अपने प्रति इतना गहरा स्नेह और प्रेम देखकर भगवान महावीर ने गर्भ में ही एक महान संकल्प किया, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार भगवान महावीर ने गर्भ में ही माता पिता के प्रति करुणा, कृतज्ञता और सम्मान का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया। पूर्व जन्म में मरीचि के भव में किए गए उच्च कुल के अभिमान रूपी कर्म के उदय से इस जन्म में भगवान महावीर का प्रथम गर्भ क्षत्रिय कुल के बजाय ब्राह्मण कुल में हुआ था। किंतु तीर्थंकर भगवान का जन्म लोक व्यवहार के अनुसार सदैव क्षत्रिय कुल में ही होता है। इसीलिए कर्म का फल प्रकट होने के पश्चात तीर्थंकर परंपरा की मर्यादा बनाए रखने के लिए सौधर्म इंद्र ने हिरण्यग्मेशी देव के माध्यम से गर्भ परिवर्तन करवाकर
भगवान महावीर के गर्भ को माता देवानंदा की कुक्षी से माता त्रिशला की कुक्षी में स्थापित कराया। जैन धर्म के ऐसे तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।